हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मुकेश सर, एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लासों में हमने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर 0 पर समाप्त हो सकती है जब वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, अर्थात वह संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। हम लोग के पास 6n संख्या है और इसको बताना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। 6n के अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 2 × 3 होल टू द पावर n इक्वल टू 2 द पावर n 3 टू द पावर n। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, संख्या 5 नहीं है। इसलिए 6 टू द पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अंकगणित के आधारित करने से हम लोग अब देख रहे हैं कि जब 6 टू द पावर n के गुणनखंडन में 2 और 3 सिर्फ दिया हुआ है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है, और 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, तो 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए हम यह निश्चित होते हैं कि 6 टू द पावर n और n संख्या n के लिए, यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हमने आप सभी को शुरू में ही बता चुके हैं कि वह संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। इसके गुणनखंडन में हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा अन्य संख्या कोई नहीं है, अर्थात इसके गुणनखंडन में 5 नहीं है, तो 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए कोई संख्या n प्राकृतिक संख्या के लिए n पर 0 समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या कोई कब होती है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दी गई संख्या को अगर हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या तभी हो सकती है जब एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसके गुणनखंडन में स्वयं और खुद को, यानी एक को और स्वयं को उसको छोड़ करके किसी अन्य संख्या से उसके गुणनखंड में आ जाती है, इसका मतलब कि वो भाज्य संख्या है। तो संख्या हम लोग को एक दिया गया है 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया गया है। इसमें से अगर हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग के पास बच जाएगा 7 × 11 और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 77 और एक ये हो जाएगा 13 × 78, फिर 13 × 25 = 70 × 78 होता है। इसका 13 गुणे फिर ये 6 × 13 हो जाएगा। यानी कि दी गई संख्या का 2 से यानी एक और खुद को छोड़ करके
एक दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये हम लोग का है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया गया है, प्लस में 5 दिया गया है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 7 × 6 और 5 को तो कॉमन ले लिए, यहाँ पर बच गया 4, 3 × 2 और प्लस 5 जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 हो गया हम लोग को। अंदर में हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 42 और ये 24 को गुणा करना होगा। 42 और 24 को और हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1008 और प्लस 1 को जोड़ना है तो 5 × 1009। इसमें भी क्या है, दी गई संख्या का अगर हम लोग 5 गुणे जो दी गई संख्या है उसका 2 गुणनखंड आ गया, इसलिए भी क्या हो जाएगा हम लोग को, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया रहता है तो दी गई जो समय है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग को दो संख्याएं हैं, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 18 का, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालने के लिए तो हम लोग देखेंगे कि सबसे हायर पावर किस चीज़ का दिया हुआ है। यहाँ पर 2 का जो है 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो इसको 2 का पावर 2 बार यानी 2 जो है उसको लिख दिए। 3 के लिए यहाँ अधिक से अधिक 2 बार है तो इसको लिख दिए और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 36, यानी कि 36 मिनट में वो लोग क्या है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले हम लोग को क्वेश्चन के लिए अब है हम लोग को 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन के हिसाब से बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, सुविधा के अनुसार हम लोग उसको क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है दिया गया है कि √5 को अपरिमेय संख्या बताना है। तो हम पहले से 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होता है, या दो परिमेय संख्या में अगर कोई एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है तो ये उसका योगफल हमेशा अपरिमेय रहता है। घटाव भी परिमेय कि अपरिमेय, उसके सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जब ये क्वेश्चन को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि √5 परिमेय संख्या है। √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। तो जब √5 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब परिमेय संख्या का जो क्राइटेरिया पूरा होता है उसको तो पूरा करना चाहिए। तो ये √5 = हम लोग P/Q लिख रहे हैं कि जहाँ P/Q दो पूर्णांक है और अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, जब हम लोग √5 को P/Q के बराबर जब हम लोग माने हैं तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि या तो स्क्वायर इसको कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर,
जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इजकल टू p/q का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इधर हो गया हम लोग को p²/q²। अब यहाँ से p²/1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, p² इजकल टू 5√q²। और यहाँ से p बराबर पूछा जाएगा तो √5 × q। अब यहाँ पर हम लोग p को तो पूर्णांक माने हैं और q भी यहाँ पूर्णांक है, लेकिन देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है। LHS में हम लोग को पूर्णांक आया हुआ है और RHS में हम लोग के पास क्या है, अपूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट करते हैं और इस समीकरण नंबर सेकंड करते हैं। समीकरण 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, समीकरण 2 से पूर्णांक बराबर अपूर्णांक है जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। √5 अपरिमेय संख्या है, जो कि यही हम लोग को प्रूफ करना है। हालांकि यहाँ पर हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो p है इसको परिमेय मानते हैं और ये हम लोग के पास एक √5 यहाँ पर क्या है, अपरिमेय, और एक परिमेय q को परिमेय भी मानते हैं। तो अपरिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जबकि p को हम लोग अगर पूर्णांक ये परिमेय मानते हैं तो परिमेय बराबर अपरिमेय यहाँ भी हम लोग के पास संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं कि समीकरण 2 से पूर्णांक बराबर अपूर्णांक है जो संभव नहीं है। हमारी मान्यता गलत है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग के पास सामने क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे भी हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए इसमें भी हम लोग मानते हैं यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 बराबर, इसको भी हम लोग r मानते हैं, जहां r परिमेय संख्या है। परिमेय बराबर दोनों को भी तो हम माना गया है। 3 + 2 √5 को भी हम लोग परिमेय संख्या माने हैं और r को भी क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। अब हम क्या करते हैं कि 2 √5 को RHS में हम LHS में रहने दिए और RHS में हम लोग को r था और ये LHS से 3 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो गया। अभी हमको बताइए कि r हम लोग का यहाँ पर परिमेय है और 3 भी कोई परिमेय संख्या भी हम लोग समझते हैं। तो दो परिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट करते हैं और इस समीकरण नंबर 2। दो परिमेय संख्या का घटाव हमेशा परिमेय होता है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, अपरिमेय आया हुआ है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी यहाँ भी मान्यताएं गलत हो जाएंगी। समीकरण 2 से दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाव अंतर परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है और 3 + 2 √5
अपरिमेय संख्या है। क्या है कि इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम लोग परिमेय मानते हैं, और परिमेय के मानने के बाद से उसका हम लोग या तो ये अंतर निकालते हैं, प्लस करते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो प्लस में दिया गया है तो आरएचएस में भेज करके हम लोग माइनस किए, दोनों संख्याओं का अंतर निकाले। अंतर तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का अंतर तो हम लोग परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन समीकरण 2 में हम लोग देख रहे थे कि अपरिमेय संख्या था, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी और हम लोग 3 + 2√5 को क्या सिद्ध कर दिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग का इसी तरह से क्वेश्चन एक और है कि वो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन दिया गया है ये जो 1/√2 जो है इसको अपरिमेय संख्या बताना है। चलिए मानते हैं इसे भी। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो क्राइटेरिया होता है उसे पूरा होनी चाहिए। तो 1/√2 = p/q, जहाँ p और q दो पूर्णांक हैं और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। हम लोग के पास समीकरण फर्स्ट है, इसको दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग जब जानते हैं कि कोई अगर परिमेय संख्या जैसे 3/4 है तो ऊपर भी 3 पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, इसका वर्ग करते हैं तो ये भी तो पूर्णांक ही आता है, कोई ना कोई अन्य संख्या आती है पूर्णांक के रूप में रहता है। तो इसी तरह से इसके लिए भी हम लोग जब इन सब संख्याओं को जब हम लोग वर्ग करते हैं तो पूर्णांक ही आना चाहिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर, तो p²/q²। और यहाँ पर हम लोग के पास हो गया 1/2 = p²/q²। क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो q² हम लोग के पास हो जाएगा 2p², और q पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √2 × p। ये हो गया हम लोग के पास पूर्णांक और इधर हो गया हम लोग के पास अपूर्णांक, क्योंकि √2 तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक तो होगा नहीं, जो कि संभव नहीं है। इस समीकरण नंबर हम लोग 2 करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से पूर्णांक बराबर अपूर्णांक है जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है और 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग देखें क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन जो है 7√5, ये आप सब लोग इसको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों से सिद्ध हो गया कि नहीं, कि परिमेय है कि अपरिमेय है। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।